आप सभी ने भगवान नरसिंह की कथा सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप सभी को भगवान नरसिंह की जो कथा है वो श्री शिव महापुराण के अनुसार बताने वाली हूँ कि श्री शिव महापुराण में इस कथा के विषय में क्या वर्णन है। तो देखिए, ये जो कथा है श्री शिव महापुराण में, इसको साक्षात नंदी जी सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो नंदी जी ने कहा कि हे ऋषियों, अपने ही पूर्व काल में भगवान विष्णु के जो दो गण थे, जय और विजय, उनको श्राप दिया था और आपके श्राप के कारण वो जय और विजय नाम के दो पार्षद पृथ्वी लोक पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य बने। और ये दैत्य बहुत ही बलवान थे। हिरण्याक्ष को तो भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर मार दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप बचा था। हिरण्यकश्यप ने बहुत घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के वरदान से वह अमर हो गया। श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन नहीं है कि दिन में मरूंगा, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। इस वरदान का इसमें उल्लेख नहीं है। श्री शिव महापुराण में इतना ही है कि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, और ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे भी दिया उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर। अब हिरण्याकश्यप को तो अमरता का वरदान हो चुका था, इसलिए वो अपने मन का करे जा रहा था भगवान के भक्तों को सताना, और पूरे पृथ्वी से उसने धर्म को जैसे नष्ट ही करने का प्रण ले लिया था। उसका एक छोटा सा पुत्र था, प्रहलाद नाम का। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हिरण्याकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया, क्योंकि प्रहलाद ठहरे भगवान के भक्त और हिरण्याकश्यप ठहरा भगवान का द्रोही। तो एक बार हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को खंभे में बांधकर पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा इस तलवार से। तब भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके खंभा फाड़ कर हिरण्याकश्यप के समक्ष प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी में बिठाकर अपने हाथों से उसका जो पेट था उसको फाड़ दिया भगवान नरसिंह ने। यहाँ तक तो कथा ऐसी है कि आप सभी ने सुनी है। यहाँ तक तो कथा श्रीमद् भागवत जी से मिलती है, लेकिन आगे की जो कथा है वो थोड़ा अलग है। कैसे? जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा तो उनको बहुत क्रोध आया कि मेरे भक्त पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ, पृथ्वी पर इतना अधर्म फैला। इससे वो बहुत क्रोधित हो गए और सारे देवी देवता मना के हार गए। कोई उनके पास भी नहीं जा सकता था, उनका स्तुति भी नहीं कर सकता था, वो इतने क्रोधित थे। प्रहलाद को भी भेजा गया। श्रीमद् भागवत जी में है कि प्रहलाद के जान भगवान नरसिंह शांत हो गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रहलाद गए, उन्होंने स्तुति भी की, लेकिन भगवान नरसिंह तब भी शांत नहीं हुए। तब सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की कि हे स्वामी, ये जो भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण किए हैं, ये इतने क्रोधित हैं मानो कि अभी पूरे पृथ्वी को ये जला देंगे, इसलिए आप इनका क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान शिव ने अपने भीतर से वीरभद्र जी को उत्पन्न किया, उनको स्मरण किया और वो सामने आ गए। वीरभद्र जी से भगवान शिव ने कहा कि देखो वीरभद्र, तुम जाओ और नरसिंह भगवान को शांत करो, और पहले तो उन्हें समझाना, और यदि ना समझे तब बल का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, तो वीरभद्र जी तो गए और उन्होंने नरसिंह भगवान को समझाया भी कि आप शांत हो जाइए, आपके कारण इस पृथ्वी का अनिष्ट हो सकता है, आप अपने भक्त की रक्षा कर लिए, अब तो शांत हो जाइए। लेकिन उससे भगवान नरसिंह का जो क्रोध था वो और बढ़ जाता है और वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, तथा वो ऐसा कहने लगते हैं कि हमारे भक्त पर इतना अत्याचार हुआ, अब तो मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। तब वीरभद्र जी सोचते हैं कि किसी प्रकार से इनको शांत करवाना आवश्यक है।
तो भगवान शिव उसी समय प्रकट होते हैं एक पक्षी राज का वेश धारण करके, और वो इतने भयंकर होते हैं कि नरसिंह भगवान जिस क्रोध में थे, जिस प्रकार का उनका रूप था, उससे भी कई गुना क्रोध का रूप धारण किए भगवान शिव, और बहुत ज़्यादा विकराल रूप भगवान शिव ने पक्षी का धारण किया। इससे जो भगवान नरसिंह थे उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया। और इस प्रकार से भगवान नरसिंह की कथा श्री शिव महापुराण में वर्णित है। और बाकी हम सभी तो श्रीमद् भागवत की कथा को जानते ही हैं। बस केवल अलग थोड़ा यही है कि भगवान शिव ने यहाँ पर आकर नरसिंह भगवान को शांत किया, और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार प्रहलाद जी ने आकर भगवान नरसिंह को शांत किया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।